वेलकम बैक टू फार्मा नाइट। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम जनरल फार्माकोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर जनरल फार्माकोलॉजी को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी की बेस है। अब जब भी कोई ड्रग पढ़ते हैं ना, तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एमसीक्यूज एससीक्यूज वगैरह, तो मेजर पोर्शन फार्माकोलॉजी जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर से आता है। और स्पेशली वाइवा वॉइस में अगर आप देखें ना, तो ये आप 5 सालों में जनरल आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगी। आप चाहे 5 ईयर प्रोग्राम में या 4 ईयर प्रोग्राम में कुछ भी कर रहे हैं, तो स्पेशली फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए तो उनकी जो है वो फार्माकोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उन्हें पता हो, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स वगैरह उन्हें पता हो। तो उसके अलावा अगर हम देखें, तो जब जॉब्स के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह, उनके अंदर भी जनरल फार्माकोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ-साथ देखते जाएँगे। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हमने। तो बायो अवेलेबिलिटी छोटा-सा टॉपिक है। इसमें हम दरअसल देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर किस रेट से पहुँची है, उसका एक्सटेंट कितना है, कि ड्रग को हमने एडमिनिस्टर किया और अब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किस हिसाब से पहुँची है, ये हमारे ब्लड में किस हिसाब से पहुँची है। तो ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक ड्रग बायो अवेलेबल बॉडी के लिए तभी होगा जब वो हमारे ब्लड में मौजूद होगा। अगर अगर जो ड्रग है हमारी वो किसी ऑर्गन में चली गई है, सपोज़ करो कि वो ब्रेन में चली गई है, हार्ट में चली गई है, एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटल मसल, कहीं पे भी चली गई है, लेकिन वो ब्लड में नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है। तो इस टॉपिक के अंदर वैसे बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये पूछा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से 100% है। ठीक है, तो वो आपने फ़ौरन से उसका आंसर देना है कि जी आईवी अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो या इंट्रावेनस ड्रग अगर दी जाए, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होगी। ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि जो आईवी ड्रग दी जाती है, इंट्रावेनस ड्रग दी जाती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है। ठीक है, यूनिटी कह सकते हैं या 100% कह सकते हैं कि उसकी जो है वो बिल्कुल 100% है। तो ये आपने नहीं भूलना। दूसरी चीज़ ये आपसे पूछी जा सकती है, डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की, उसका फार्मूला क्या है। और तीसरी चीज़ फैक्टर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन हम हमेशा बायो अवेलेबिलिटी की करते हैं कंपैरिजन के साथ, कि जैसे हमें पता है कि आईवी ड्रग देंगे तो वो 100% बायो अवेलेबल है, तो उसकी भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमने ड्रग को ओरल रूट के ज़रिए एडमिनिस्टर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक कर्व ड्रा करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है। ठीक है, तो आईवी ड्रग देंगे, आईवी तो 100% अवेलेबल है ना, तो उसका कर्व यूं आएगा हमारे पास। ठीक है, आईवी ड्रग हमारे पास 100% अवेलेबल है, ये आईवी ड्रग इंट्रावेनस ड्रग जो है वो दी गई है। तो अगर हम बात करें किसी और रूट के जरिए, फॉर एग्जांपल कंसिडर करें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, ओरल रूट के जरिए एडमिनिस्टर किया था, तो अब क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आईवी की निस्बत कम होगी। 100% सिर्फ आईवी की होगी, बाकी जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो है बायो अवेलेबिलिटी आईवी से कम होगी। अब क्यों कम होगी, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट वगैरह, तो किसी भी वजह से हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी जो है वो दूसरे रूट्स के जरिए कम होती है। अब ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसको हम कह सकते हैं कि जी ओरल एडमिनिस्टर जब किया ड्रग को, तो ये उसका आ गया। अब हमने बायो अवेलेबिलिटी को किस तरह से फाइंड करना है, हम देखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम बोलते हैं एयूसी। ठीक है, एयूसी ओरल डिवाइडेड बाय एयूसी आईवी। ठीक है, एयूसी आईवी इंट्रावेनस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज बायो अवेलेबिलिटी की। ये आप फार्मूला जो है वो सीधा सीधा सुना दें, फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जी जिसके ऊपर बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है। तो बहुत सिंपल है ये। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कह लो, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिवर के अंदर जो है वो जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी ड्रग की, तो उतनी उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास सोलबिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा किसी भी ऑर्गन के अंदर ड्रग सोलुबल होगी, उतना ज़्यादा वो ब्लड में से निकल के उस ऑर्गन में चली जाएगी।
कंसिडर करते हैं लिपिड सोलुबल ड्रग। जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स है ना, वो फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के अंदर ज़्यादा सोलुबल है, तो वो ड्रग क्या करेगी कि ब्लड से निकल के ब्रेन में चली जाएगी। अब ब्लड में तो कम है ना, बायोअवेलेबिलिटी हम देखते हैं ड्रग के ब्लड में कितनी मौजूद है, तो इसका मतलब कि सोलुबिलिटी जिसकी किसी ऑर्गन के अंदर ज़्यादा होगी तो ड्रग जो है वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है केमिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, केमिकल इंस्टेबिलिटी। अब जितना ज़्यादा ड्रग जो है वो अनस्टेबल होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो कम हो जाएगी, यानी कि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि ड्रग ऑफ नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन। ठीक है, नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन कि किस तरह से ड्रग जो है वो फार्म की गई, या उसके अंदर जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कंसीडर करें उसका पार्टिकल साइज कितना है, उसके अंदर एक्सिपिएंट्स कौन कौन से डाले गए हैं, किस हिसाब से डाले गए हैं, उसका सॉल्ट फॉर्म क्या है, इंटेरिक कोटिंग हुई हुई है या नहीं। इंटेरिक कोटिंग हुई हुई होगी तो फिर उसका मतलब है कि बायोअवेलेबिलिटी उसकी जो है वो कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको भी हम बाद में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि एंटीरिक कोटिंग क्या होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। तो बायोअवेलेबिलिटी देखते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी मौजूद है, कितनी पहुँची है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो आईवी रूट के ज़रिए ड्रग दी जाती है वो 100% बायो अवेलेबल होती है इन द बॉडी। डिटर्मिनेशन बायोअवेलेबिलिटी के हमेशा हम कंपैरिजन के थ्रू करते हैं कि कंपैरिजन में देखते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई और रूट दे दिया हमने आईवी के अलावा, उसका हम ऊपर रखेंगे, उसका एरिया अंडर द कर्व AUC, और जो आईवी ड्रग दी गई है उसका एरिया अंडर द कर्व नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, सोलबिलिटी, केमिकल इंस्टेबिलिटी और नेचर ऑफ फार्मूलेशन वगैरह आ जाती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।